हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बार नाउन को देख लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं नाउन यानी संज्ञा, नाउन यानी संज्ञा यानी कि नेमिंग वर्ड। ठीक है, जिस किसी का भी नाम होता है, चाहे वो मेरा नाम है, आपका नाम है, यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। ठीक है, यानी कि नाउन की डेफिनेशन क्या बनती है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और ए थिंग। चाहे वो किसी का पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, एनिमल का नाम है या थिंग का नाम है, वो नाउन होता है। यानी कि जो चीज़ दुनिया में है, जिस किसी का भी कोई नाम है, वो सारी की सारी क्या है? नाउन। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। जब आपको नाउन क्लियर है कि नाउन होते क्या हैं, ठीक है, तो उसके बाद बारी आती है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गणना हो सके, जिसको हम काउंट कर सके, चाहे वो फिंगर पे काउंट करें, चाहे हम कैसे भी काउंट करें, जिसकी गिनती हो सके। अनकाउंटेबल यानी कि जिसकी गिनती नहीं हो सकती, जो काउंट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वहां जाने से पहले एक बार हम थोड़ा सा नाउन को देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, नेमिंग यानी कि जितने भी नाम हैं, जिस किसी का भी नाम है, वो सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? नाउन। चाहे वो किसका नेम हो, पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, एनिमल का नेम हो या किसी थिंग का नाम हो। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे देखिए, कपिल। कपिल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन है। जयपुर, जयपुर क्या है? एक सिटी है। अगेन इट्स द नेम ऑफ अ प्लेस। डियर, डियर इज एन एनिमल। बुक, बुक एक थिंग है। कैट, कैट इज एनिमल। मैन, मैन इज अ पर्सन। पेन, पेन इज अ थिंग। इट मीन्स these are some examples which shows a noun. Okay, now we will do countable and uncountable noun. तो बेटा हम बात कर रहे थे काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल जैसे कि मैंने बताया, जिसकी गिनती हो सके, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकें। चाहे वो फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, चाहे वो हम वैसे गिन सकते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। सिंगुलर यानी एक वचन में भी या फिर वो बहुवचन में भी। जैसे बुक है, एक बुक है, उसको हम काउंट किए, कितनी बुक है? 1 बुक। और बुक्स हो जाए, बहुत सारी बुक्स है, बहुत मोर देन 1, यानी 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 5 भी, 10 भी हो सकती है, लेकिन वो क्या है? काउंट की जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड है। आपके कितने फ्रेंड हैं? हम आपसे पूछते हैं भी, किसी के 2 फ्रेंड है, किसी के 3 फ्रेंड है, किसी के हो सकते हैं 5, किसी का फ्रेंड सर्कल ज़्यादा हो, तो क्या फ्रेंड काउंटेबल हुआ या अनकाउंटेबल? यहाँ पे फ्रेंड काउंटेबल है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स की गिनती कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है। तो क्या डेफिनेशन निकल कर आई इन सब से? डेफिनेशन ये बनती है कि एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड, जिस किसी को भी हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो क्या है? काउंटेबल है। चाहे वह सिंगुलर है, सिंगुलर में जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया है, अ डॉग, एक डॉग है। अ बुक, एक बुक है। अ फ्रेंड, एक दोस्त है, या और भी कोई एग्जांपल हम दे। ठीक है, तो अब प्लूरल की बात होती है। जैसे कि प्लूरल में क्या है? जैसे मैंने बताया, बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, या अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या फिर लॉट ऑफ एप्पल्स, यानी एप्पल्स क्या है? सेब। हम सेब गिनती कर सकते हैं, हम सेब पेटी में लेकर आते हैं, बॉक्स में लेकर आते हैं, है ना, तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एप्पल्स हैं इस बॉक्स में, तो वो क्या है? काउंटेबल। चाहे वो प्लूरल है, फिर भी है तो काउंटेबल ही ना। तो इन सब से क्या निकल कर आता है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं दैट कैन बी काउंटेड वेदर दे आर सिंगुलर फॉर्म और इन ए प्लूरल फॉर्म। ओके, नाउ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स जिनकी गिनती नहीं हो सकती। ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञा, ऐसे कुछ नाम, ऐसे पर्सन हो, ऐसे थिंग हो, या कुछ ऐसी एनिमल्स हैं जो हम यानी जो नेमिंग वर्ड है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे कि लिक्विड चीज़ें होती हैं, जैसे वाटर है,
ऑयल है, जूस है, ठीक है, ये क्या है, उसको हम नहीं गिन सकते कितने हैं, इसको सिर्फ हम नाप सकते हैं इनको लीटर या मिलीलीटर में, ठीक है, इसको हम नाप सकते हैं। और इसी तरह से जैसे कि शुगर है, सॉल्ट है, स्टोन्स हैं, ये क्या है, ये कुछ ऐसे नाउन्स है दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे कि हमारे हेयर है, ठीक है, हमारे बाल है, पेड़ के लीव्स है, लीव्स ऑफ ट्री है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, इनको हम नहीं गिन सकते, ये गिनती में नहीं आते। तो क्या डेफिनेशन निकल कर आती है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज एन अनकाउंटेड, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने अभी आपको एक बताया कुछ एग्जांपल्स, और कुछ आपके सामने है, जैसे कि शुगर है, शुगर यानी चीनी, चीनी के दाने हम नहीं गिन सकते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नहीं, हम जैसे हमें किसी जैसे सपोज हमें मिल्क में चीनी शुगर डालना है या हमें टी में डालना, तो हम उसको स्पून लेते हैं, स्पून से नापते हैं, कोई हमारे पास कोई उसका नापने का मेजरमेंट जो भी हमने ले रखा है, तो 1 स्पून या 2 स्पून कर सकते हैं, लेकिन हम उसके दाने नहीं गिन सकते, तो इट मीन्स इट इज अनकाउंटेबल। ऑयल है, जैसे मैंने बताया था कि लिक्विड चीज़ें जितनी भी हैं, लिक्विड में ऑयल है, जूस है, मिल्क है, हनी है, ये सारी की सारी अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, लेकिन ऑनेस्टी है क्या, ऑनेस्टी अगेन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो इट कैन नॉट बी सीन बट यू कैन फील। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि आपको पता ही है, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम ना तो काउंट कर सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन क्यों है, इसलिए क्योंकि ऑनेस्टी जो है ईमानदारी, आप किसी पर्सन की ईमानदारी को अगर हम नापे तो या ना नाप सकते हैं ना उसको हम तोल सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ईमानदारी तो सिर्फ शो कर सकते हैं कि भाई उसकी ईमानदारी क्या थी, उसने कितनी ईमानदारी दिखाई, हाउ मच पर्सन इज ऑनेस्ट। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सारे के सारे इसमें आते हैं अनकाउंटेबल, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अगेन सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल है। वाटर इज अनकाउंटेबल। देयर इज काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब तो उसके दयालुता, किसी पर्सन, हाउ मच पर्सन इज काइंड, कितना काइंड है, अगेन इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो as I said, abstract nouns are uncountable. Okay, so today what we studied बेटा, हमने क्या पढ़ा, हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा कि काउंटेबल नाउन्स that can be counted and uncountable nouns which cannot be counted, ठीक है, ओके बेटा।